लेते हुए, जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है। तो ये देखा हमने, जब पूरे देश से ये सब बातें छुपाते हुए देखा मोदी जी को, अब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आज ये सभी अम्बेडकरवादियों की तरफ से, देशभक्त लोगों की तरफ से कुछ गुजारिशें करना चाहता हूँ। इस समय के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, हमारे अजीत डोभाल जी की, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की तारीफ करता हुआ नजर आ जाए, तारीफ करता हुआ, सिवाय उस वक्त के अलावा जब ये सभी लोग हाथ जोड़ के देश से माफ़ी ना मांगे, उस वक्त इनकी तारीफ की जा सकती है कि हाँ, कम से कम अब ये माफ़ी मांग रहे हैं कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज फायर, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर? तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों को, नहीं तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, तो देश के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त कोई हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा हमला हमारे देश पर है, और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान देश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा, बावजूद इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि मेरा इल्ज़ाम हमेशा से रहा है और अब वो साफ भी हो गया है कि ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनका हिसाब किताब करने का कानूनी और संवैधानिक रूप से वक्त आ गया है, और उसकी शुरुआत होगी। ये ऐलान करने के लिए भी मैंने आप लोगों को आज बुलाया है। इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी हमें। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें लोग बचाने के लिए, जिनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए गोदी मीडिया